अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है या फिर जो वीडियो है वो रिलेटेड टू है क्रेनियन नर्व्स निमोनिक्स। सो गाइस, जो प्रीवियस लेक्चर था रिलेटेड टू क्रेनियन नर्व्स, उसमें हम लोगों ने जनरल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस की थी अबाउट क्रेनियन नर्व्स के क्रेनियन नर्व्स को क्रेनियन नर्व्स क्यों कहा जाता है, वो कहाँ से इमर्ज आउट होती हैं, कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियन नर्व्स के, और इसके अलावा कि वो कौन कौन से फाइबर्स कंसिस्ट करती हैं, आइदर वो मोटर फाइबर्स कंसिस्ट करती हैं या फिर सेंसरी फाइबर्स या बोथ फाइबर्स। तो वो सब कुछ डिस्कस हुआ था। और जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि क्रेनियस नर्व्स जो होती हैं उनके 12 पेयर्स होते हैं, तो आज हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है कि उनके जो 12 पेयर्स थे क्रेनियन नर्व्स के नाम हम किस तरीके से इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आप लोगों को यही मिलेगा कि आप उन निमोनिक्स के थ्रू जो 12 क्रेनियन नर्व्स हैं, जो कि आपके लिए पहले बहुत मुश्किल थी उन्हें याद करना, अब आप उन्हें इजीली याद कर सकेंगे। सो गाइस, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के थ्रू आप लोग जो है वो क्रेनियन नर्व्स के नाम इजीली याद कर सकेंगे। और वो सेंटेंस है ऑन ओकेजन ऑफ टी पार्टी द अट्रैक्टिव फेजेस आर गर्ल्स विजिटर्स एंड हाउसवाइफ। सो सेंटेंस क्या है? ऑन ओकेजन ऑफ टी पार्टी द अट्रैक्टिव फेजेस आर गर्ल्स विजिटर एंड हाउसवाइफ। जी हाँ, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। अच्छा गाइस, इस सेंटेंस में हमने जो पार्टी का वर्ड यूज़ किया है उससे रिलेटेड कोई नाम नहीं है, मीन्स कि वो सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया है। उसके अलावा जो भी हमारे सेंटेंस में वर्ड्स यूज हुए हैं वो सब के थ्रू आप लोग उन सब के थ्रू इजीली जो है 12 क्रेनियन नर्व्स को याद कर सकते हैं, उनके नाम याद कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो अब हमारे पास जो इस सेंटेंस का पहला वर्ड था वो था ऑन। सो ऑन से हम ऑल फैक्ट्री क्रेनियन नर्व नंबर 1 जो है उसको याद करेंगे, उसका नाम आएगा। मीन्स ऑन में ओ आता है तो ऑल फैक्ट्री में भी ओ आता है, तो आप कैसे याद करेंगे? ऑन ऑल फैक्ट्री। ओकेशन का ओ मीन्स दूसरी क्रेनियन नर्व इज ऑप्टिक। ओ मीन्स ऑप्टिक। ऑफ ocular motor। टी ट्रॉक्लियर। फोर्थ क्रेनियन नर्व। यहाँ पे जो पार्टी का वर्ड है वो सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज किया गया है, आदर उसका कोई रोल नहीं है। इसके पी से कोई भी नर्व का नाम स्टार्ट नहीं होता। देन दी का टी, सो ट्राइजेमिनल का भी टी। सो दी से हम लोग किसे याद कर सकते हैं? ट्राइजेमिनल। अट्रैक्टिव का ए, एब्ड्यूसिन का ए। तो अट्रैक्टिव के ए से हमें क्या याद आएगा कि हमारे पास अब बात हो रही है क्रेनियन नंबर 6 की। सो एब्ड्यूसिन, अट्रैक्टिव मीन्स एब्ड्यूसिन। फेसिस का एफ मीन्स फेसिस, फेशियल आज इजीली याद कर सकते हैं। सो फेशियल नर्व मीन्स नर्व नंबर 7। आर से अकॉस्टिक भी याद कर सकते हैं, और वैसे इसका नाम होता है, इस नर्व को वेस्टिबुलो ऑक्लियर भी कहा जाता है, लेकिन अकॉस्टिक भी कहा जाता है क्योंकि हियरिंग से रिलेटेड है। तो आप ए से जो आर है उससे अकॉस्टिक भी याद कर सकते हैं एंड वेस्टिबुलो ऑक्लियर भी याद कर सकते हैं। जी से गर्ल, जी से ग्लोसोफेरेंजियल। 9th क्रेनियन नर्व, जी से गर्ल, जी से ग्लोसोफेरेंजियल। विजिटर, वी से वेगस, वी से। सो 10 इज विजिटर। 10 क्रेनियन नर्व नेम इज विजिटर। वी से विजिटर, वी से वेगस। एंड से ए से एंड ए से एसेसरी। सो एंड मीन्स एसेसरी है। क्रेनियन नंबर 11 हाउसवाइफ मीन्स एच। So hypoglossals means H. Hypoglossals means housewife. So guys, ये हमारे पास cranial nerves 12 के जो भी 12 cranial nerves हैं उनके mnemonics हैं, और जिस sentence के through आप लोग याद कर सकते हैं। So on means olfactory, occasion mean optic, off mean oculomotor, T means trochlear, D means trigeminal, attractive means abduction, phases mean facial, R means acoustic, vestibulo-ocular, girls means glossopharyngeal, visitors means vagus, N means accessory, and housewife means hypoglossal. So cranial number 1 is olfactory, cranial number 2 is optic, cranial number 3 is oculomotor, cranial number 4 is trochlear, cranial number 5 is trigeminal, cranial number 6 is abducens, cranial number 7 is facial, cranial number 8 is acoustic, vestibulo-ocular. G for girl means glossopharyngeal, X for and 9 is girl, glossopharyngeal, 10 is visitor, vagus, and 11 is N means accessory, and
12 मीन्स हाइपोग्लॉसियल। सो गाइस ये नाम है हमारे पास। सो एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ओकेशन पे भी हम लोगों ने क्रिएट नंबर 3 को डोमिनेट किया है और ऑफ पे भी। सो हम इस मिस्टेक को जो है वो सही कर लेते हैं। हेयर इज मैंने जो काउंटिंग लिखी थी राउंड काउंटिंग, वहाँ पे मैंने 2 पे भी 3 को काउंट कर लिया था, तो इट वॉज नॉट दैट। 1 इज क्रिएट नंबर 1 इज ऑन, क्रिएट नंबर 2 इज ओकेशन, क्रिएट नंबर 3 इज रिलेट टू ऑफ, क्रिएट नंबर 4 का निमोनिक है टी, क्रिएट नंबर 5 का निमोनिक है दीट, क्रिएट नंबर 6 का निमोनिक है अट्रैक्टिव, क्रिएट नंबर 7 का निमोनिक है फेजेस, 8 का निमोनिक है आर, 9 का निमोनिक है गर्ल, 10 का निमोनिक है विजिटर, 11 का निमोनिक है एंड 12 का निमोनिक है हाउसवाइफ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ऑन मीन्स ऑल्फैक्टरी, ओकेशंस मीन्स ऑप्टिक, ऑफ मीन्स ऑक्लोमोटर, टी मीन्स ट्रॉक्लियर, डी मीन्स ट्राइजेमिनल, ए मीन्स अट्रैक्टिव, attractive and attractive means abducens, faces means facial, R means acoustic or vestibulocochlear, girls means glossopharyngeal, visitor means vagus, and means accessory, and housewife means glossopharyngeal। नर्व्स जो 12 थी उनके निमोनिक्स तो हो गए कि हम किस तरीके से हम इजीली एक सेंटेंस के जरिए जो क्रिएट नंबर्स के नाम जो है वो याद कर सकते हैं। सो अब एक और निमोनिक है, उसके थ्रू हम लोग ये याद कर सकते हैं कि कौन सी नर्व सेंसरी फाइबर्स कंटेन करती है, कौन सी जो है वो मोटर फाइबर्स, और कौन सी नर्व्स ऐसी हैं जो कि दोनों हमारे पास जो मोटर और सेंसरी दोनों फाइबर्स जो है वो कंटेन करती हैं। सो गाइस अब जो सेंटेंस है वो है सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर्स मोर। मीन्स कि अब जो निमोनिक की सेंटेंस है, हमारे पास जो सेंटेंस है जिसके थ्रू हम लोग याद कर सकते हैं कि सेंसरी फाइबर कौन सी नर्व कंटेन करती हैं और मोटर फाइबर्स कौन सी नर्व कंटेन करती हैं, वो है सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर्स मोर। सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर्स मोर। सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर्स मोर। सो ये हमारे पास सेंटेंस है जिसके थ्रू आप लोग इजीली याद कर सकते हैं कि कौन सी नर्व्स हैं वो सेंसरी फाइबर कंटेन करती है, कौन सी मोटर फाइबर्स और कौन सी दोनों फाइबर्स कंटेन करती हैं। सो गाइज अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे सम और से मतलब है सेंसरी, एंड बट और बी से मतलब जो भी बी से नाम जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, लाइक बट, ब्रदर, बिग, ब्रेन्स, उनके बी से मतलब है बोथ, मीन्स के सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर्स को कंटेन करेंगे। एंड एम से जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं इस सेंटेंस में, लाइक मनी, मैटर्स, माई, मैटर, मोर, उसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द मोटर नर्व्स। लाइक अब सम सेंटेंस का पहला लव है सम से मीन्स सेंसरी। सो पहले हमारे पास कौन सी नर्व है, ऑल्फैक्टरी। सो मीन्स ऑल्फैक्टरी नर्व जो होगी उसके अंदर सेंसरी फाइबर्स होंगे। सेकेंड वर्ड है हमारे पास सेंटेंस का से मीन्स सेंसरी, एंड कौन सी सेकंड नंबर पे हमारे पास नर्व आती है, ऑप्टिक। सो ऑप्टिक मीन्स ये सेंसरी फाइबर कंटेन करेंगे। थर्ड इज ऑक्लोमोटर। ऑक्लोमोटर में हमारे पास थर्ड सेंटेंस कौन सा, सेंटेंस का थर्ड वर्ड कौन सा है, मोटर। और मनी, सो मनी का मतलब होता है मोटर, तो ऑक्लोमोटर मोटर, ऑक्लो जो मोटर है उसमें मोटर फाइबर्स होंगे। अच्छा फोर नर्व इज लाइक ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर और सेंटेंस का वर्ड कौन सा, फोर मैटर्स। मैटर्स का मतलब मोटर। इसी तरीके से फिफ्थ नर्व है हमारे पास ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल में हमारे पास बट आ रहा है, सेंटेंस का वर्ड जो है वो बट यूज हो रहा है ट्राइजेमिनल की जगह पे, तो वहां पे हम लोग बट का मतलब सेंसरी एंड मोटर बोथ, तो ट्राइजेमिनल जो होंगी वो सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों कंटेन करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एब्ड्यूसेंस की, तो एब्ड्यूसेंस में हमारे पास जो सेंटेंस का वर्ड आ रहा है वो है माई। माई मीन्स मोटर, सो इट्स मीन्स एब्ड्यूसेंस में मोटर फाइबर्स होंगे। उसके बाद हमारे पास जो है अगर हम लोग बात करें 7 की, तो 7 में हमारे पास जो है वो फेशियल नर्व है, और फेशियल में हमारे पास सेंटेंस का कौन सा वर्ड यूज होता है, ब्रदर। सो ब्रदर मीन्स बी मीन्स बोथ, बोथ मीन्स सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। तो फेशियल नर्व में सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों होंगे। 8 इज हमारे पास वेस्टिबुलोकोक्लियर, जिसे हम एकॉस्टिक भी कहते हैं, वहाँ पे सेंटेंस का वर्ड है से मीन्स सेंसरी। इस तरीके से ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल का में सेंटेंस का वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, बिग। बिग मीन्स बिग का मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बी से, बीस का मतलब बी का मतलब होता है बोथ, एंड बोथ मीन्स सेंसरी प्लस मोटर। वेगस मीन्स वी से, सो वेगस पे हमारे सेंटेंस का वर्ड आ रहा है ब्रेन। सो ब्रेन का मतलब क्या हो गया, बी। सो बी का मतलब हुआ सेंसरी एंड मोटर बोथ। एसेसरी हमारे पास जो है 11 नर्व है जिसमें मैटर आ रहा है सेंटेंस का वर्ड, सो एम से मैटर, एसेसरी मीन्स मैटर, और मैटर का मतलब मोटर। सो एसेसरी नर्व हमारे पास मोटर फाइबर्स कंसिस्ट करती हैं। एंड हाइपोग्लॉसिस का ग्लॉसियल पे हमारे पास लास्ट वर्ड कौन सा आ रहा है सेंटेंस का, इट इज मोटर। मोटर मीन्स मोर, मोर मीन्स मोटर। सो गाइस आई होप कि अब ये समझ आ जाएगा आप लोगों को, लाइक सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर।
सो ये सेंटेंस है। एंड देन उसके बाद आप वर्बली जो हमारे पास फर्स्ट से लेके 12 क्रेनियन नर्व जिनके नाम आप लोगों को पिछले निमोनिक से याद हो गए होंगे। सो ऑन द ओकेजन ऑफ द ट्री पार्ट ट्री वाला जो हमारे पास सेंटेंस था उसके थ्रू आप लोगों को वो याद हो जाएगा। सो क्रेनियन नंबर 1 कौन है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलर, ओक्लियर, ग्लोसोफेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसिड। मींस ऑल्फैक्टरी सेंसरी फाइबर कंटेन करती हैं, ऑप्टिक सेंसरी फाइबर, ओकुलोमोटर मोटर फाइबर्स, ट्रोक्लियर मोटर फाइबर, ट्राइजेमिनल में बोथ होते हैं सेंसरी प्लस मोटर फाइबर्स, एब्ड्यूसेंस में जो है वो हमारे पास सिर्फ मोटर फाइबर्स होते हैं, फेशियल्स में हमारे पास सेंसरी प्लस मोटर होते हैं, वेस्टिबुलर ओक्लियर में हमारे पास सेंसरी होते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल में हमारे पास सेंसरी प्लस मोटर होते हैं और वेगस में हमारे पास सेंसरी प्लस मोटर होते हैं। एसेसरी में हमारे पास जो होते हैं वो मोटर फाइबर्स होते हैं एंड हाइपोग्लॉसिड में हमारे पास जो है वो मोटर फाइबर्स होते हैं। सो ये हमारे पास जो है जो क्रेनियन नर्व्स के हमारे पास निमोनिक थे अकॉर्डिंग टू द क्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन वो हम लोगों ने याद कर लिए। इसके अलावा हम लोगों ने ठीक है उसके अलावा हम लोगों ने जिस सेंटेंस की बात की थी वो था हमारे पास के हम क्रेनियन नर्व्स जो भी हमारे पास क्रेनियन नर्व्स हैं उनके जो है नाम के याद करेंगे। तो पहला निमोनिक था ऑन ओकेजन ऑफ द टी पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर एंड हाउसवाइफ, और सेकंड जो निमोनिक हम लोगों ने याद किया वो था सम से मनी मैटर्स मोर बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर। सो गाइस आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट लेके और अपनी जो है अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं ताकि इजीली आप लोग याद कर सकें। सो अब हम ओवरव्यू लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्रेनियन नर्व्स में क्या क्या पढ़ा था। जो क्रेनियन नर्व का पहला लेक्चर है उसके अंदर सिंपल हम लोग क्रेनियन नर्व्स के बारे में पढ़ा था कि क्रेनियन नर्व्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होती है, कौन मोटर फाइबर्स कौन और कौन बोथ फाइबर्स कंटेन करता है, कौन सिंगल सेंसरी फाइबर्स कंटेन करता है। तो ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो आपको मेरी प्रीवियस जो क्रेनियन नर्व्स की वीडियोस में मिल जाएगा। सो अब उन सबको हमें याद भी करना था कि अब वो कौन कौन सी नर्व्स हैं जो कि हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। सो ये हम लोगों ने इन सबको पढ़ लिया। अच्छा गाइस एक और चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी जर्नल ऑर्गेनाइजेशन जर्नल ये भी याद करेंगे कौन सी ब्रेन के कौन से पार्ट से जो है वो कौन सी नर्व जो है वो इमर्ज हो रही है। सो ये भी अभी फर्दर डिस्कशन करनी है। तो आगे जो क्रेनियन नर्व्स का लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी नर्व जो है वो ब्रेन के कौन से पार्ट से जो है वो इमर्ज होती है। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरह मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि मैं फर्दर लेक्चर्स भी जो है वो अपलोड करती जाऊँ। और आप लोगों को कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ और रिस्पॉन्स भी देती हूँ। सो इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कौन कौन से लेक्चर चाहिए और किस किस टॉपिक पे आप लोगों को लेक्चर चाहिए और आपकी अभी क्या क्यूरीज हैं, तो वो सब मुझे कमेंट्स के थ्रू पता चलता है। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को अच्छी लग रही है, ताकि मैं फर्दर वीडियोज जो है अपलोड करूँ। आई होप मेरे लेक्चर्स आपको समझ आ गए हैं। और ये वह लेक्चर जो है वो क्रेनियन नर्व से रिलेटेड है जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके एक सीरीज स्टार्ट किया कि क्रेनियन नर्व्स होती क्या है, कहाँ से इमर्ज होती है, देन उसके बाद क्रेनियन नर्व्स के नाम कितने हैं और क्रेनियन की ऑर्गेनाइजेशन कितनी है। तो प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू क्रेनियन नर्व जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको मेरे पेज पे मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी क्रेनियन नर्व्स के नाम से जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा। तो वो जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ों को जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी। अब उनको मेमोराइज कैसे करना है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। क्यों कि इसका रीज़न यही था ताकि आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर है वो पूरा याद हो जाए और आप फर्दर जो हमारे क्रेनियन नर्व्स की जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इन सब नर्व्स की कोर्स के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में, इनकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइस इन दोनों वीडियोज़ को देखें और याद करें कि मैं क्या कह रही हूँ और ताकि इजीली जो क्रेनियन नर्व का कोर्स है वो सब आप लोगों को याद हो जाए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो प्रीवियस लेक्चर भी जाके देखें। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।